Namaste. I am Jenny, former student of Amitax. Now I teach some commerce subjects with other teachers in Amitax. Mr. Amit Sehgal is an experienced educator and the founder of Amitax, a popular educational YouTube channel. Mr. Amit Sehgal is a valuable resource for students looking to succeed in their academic pursuits. I believe he can provide valuable insights and tips for students on how to study effectively and prepare for exams. Hello, I welcome you all for the today topic, study tips and exam tips. And thank you, Jenny. I hope you will not mind, but as most of the students are from India, I will use a mix of Hindi and English language while speaking in video. Afterward, I will request you to translate into English some important points of discussion for students who are studying overseas. Okay, sir. After your presentation, I will summarize your whole discussion in point-wise presentation in English language for better understanding of your overseas students. जेनी ने जब ये आइडिया मुझे दिया कि सर हम स्टडी टिप्स या एग्ज़ाम टिप्स पे कोई वीडियो बनाते हैं, तो सच मानिए कि मेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ मेरी आंखों के सामने घूम गई. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. मेरे 51-52% नंबर आते थे. ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करता था, मैं पूरी मेहनत करता था, पूरा दिन पढ़ता था, पर रिज़ल्ट वही रहता था, एवरेज 50-51%. इट वाज सेकेंड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन जब मैंने ये डिसाइड किया कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए. फिर ये लगा कि इस एवरेज वाली बात से बात बनेगी नहीं. तो इस सब के लिए मैंने जो क्लास के टॉपर बॉयज़ थे उनके साथ उनके अगल बगल बैठना शुरू किया, उनको वॉच करना शुरू किया कि वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं और उनका समझने का क्या मेथड है, वो किस तरह से समझते हैं किसी चीज़ को, उनके नंबर क्यों आते हैं और हमारे क्यों नहीं आते. तो इस तरह से मुझे काफ़ी चीज़ों का पता लगा. फिर कुछ ऐसी जर्नल्स थी जो मैंने पढ़ी जिसमें जो IAS, IPS और इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको देने वाले उन लोगों के इंटरव्यूज़ छपे होते थे. वो बताते थे कि वो किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को समझते हैं और वो कौन सी टेक्निक्स है जिनको वो इस्तेमाल करते हैं. फिर सेकेंड ईयर में जब मैंने इन तौर तरीक़ों को जो मैंने उन लोगों से सीखी थी उनको फॉलो किया, तो आप सच मानिए कि मेरी 50-51% बढ़कर 63-64% तक पहुंच गई. तो ये जो टिप्स है, जो स्टडी टिप्स है, एग्ज़ाम टिप्स है, ये मैंने किसी बुक से नहीं उठाए, ये मैंने किसी वीडियो से नहीं देखे, ये मेरे खुद के अपनाए हुए हैं. मैंने वो अपना के खुद भी इसका बेनिफिट लिया है और जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनको भी ऐसी ट्रिक्स टेक्निक्स बताई हैं जिससे उनको भी इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी टिप्स और टेक्निक्स को फॉलो किया जाए तो जो मेहनत आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसी मेहनत में आप 5 से 15% तक अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एजुकेशन का लेवल बहुत ऊंचा हो गया है. गला काट कंपटीशन है, बच्चों पे बहुत स्ट्रेस है. ये कुछ एक टिप्स हैं, एग्ज़ाम टिप्स हैं, स्टडी टिप्स हैं, जो टिप्स कम और ये वेपन यानी अस्त्र शस्त्र ज़्यादा है जिनको लेके एक स्टूडेंट अपनी जो मेहनत वो कर रहा है उसी मेहनत में लगभग 5 से 15% एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर कर सकता है. इट्स माई profound belief that education today is akin to a battle for young minds where only the strongest can succeed. And just as a warrior must arm themselves with the finest weaponry to achieve a win-win situation, similarly a student must arm themselves with the top-notch tips to attain a competitive advantage over their peers. ये कुछ एक टिप्स हैं जो स्टडी टिप्स हैं, एग्ज़ाम टिप्स हैं. ये टिप्स नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि आज का बच्चा एक युद्ध भूमि के अंदर है. जिस तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है और वो युद्ध कर रहा है, जब तक कि उसके पास प्रॉपर आर्म्स, अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, उसका जीतना थोड़ा
निराशाजनक हो जाता है कि शायद वो जीत पाए या ना, शायद वो कर पाए या ना। Amit sir, what are some effective study strategies that students can use to improve their academic performance? सबसे पहले हम स्टडी टिप्स लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में आती है वो ये आती है कि वो ये कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती या हमारी कैपेसिटी नहीं बन पाती इतना पढ़ने की। इन सब का एक इलाज है, वो ये है कि प्रैक्टिस करें योगा को, मेडिटेशन को। ये डेली करें। कैसे करें? ये आपके आसपास कोई भी मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, आप जाके कुछ क्लासेस वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। ये डेफिनेटली अगर आप डेली 15 से 20 मिनट, 30 मिनट भी अगर इस मेडिटेशन में देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और कैपेसिटी ये बढ़ गई है, और जो एग्ज़ामिनेशन डेज में आपको स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम्स में, वो भी नहीं आएगा। बुक्स को पढ़ते वक्त अगर कोई सोल्यूशन किसी चीज़ का या कोई इम्पोर्टेंट बात अगर आपको पता लगती है, उसको उसी समय नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप रिवीजन के वक्त वापस आएंगे और उसी चीज़ को पढ़ेंगे और फटाफट गो थ्रू कर लेंगे, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो स्टोर हो जाती है तो वो काफ़ी समय तक आपको याद रहती है, उसको आप कभी भूलते नहीं। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है, इसको फॉलो करें। जब भी आप स्टडीज़ के नोट बनाएं, कोशिश करें कि वो नोट्स डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा ना हो और ऐसे टाइप ना हो, वो एक फ्लो चार्ट की तरह से हो। हर क्वेश्चन का एक फ़्लो होता है, उस तरह से आपने उस नोट्स को बनाना है। और फिंगर रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा लंबा सिलेबस जल्दी कवर कर सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन का फ़्लो होता है, उस फ्लो में अगर आप ध्यान दें तो हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढते वक्त हमें कुछ की पॉइंट्स मिलते हैं। की पॉइंट्स अगर हम याद रख लेते तो हमें वो क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से याद रहता है। तो कोशिश कीजिए ऐसे की पॉइंट्स को एक फ्लो चार्ट की तरह से याद रखें, और ऐसा करने से आप रिवीजन भी बहुत जल्दी से और आसानी से कर लेंगे। किसी भी टॉपिक को याद करते वक्त उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिए। उस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आप ध्यान दीजिए और उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से याद करने की कोशिश कीजिए, और उन कीवर्ड्स को बार बार 2-3-4 बार लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाएगी, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको आगे एग्ज़ाम्स में मिलेगा। वो चीज़ आपको नेचुरली ही याद रह जाएगी। रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, अनलेस कोई डेफिनेशन हो, कोटेशन हो जो रिक्वायर्ड हो, जिसको हम रट के ही याद कर सकते हैं। हमेशा हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आज के टाइम में बच्चों की लाइफ में सोशल मीडिया इतना आ गया, ये पॉइंट पहले भी बड़ा ज़रूरी होता था हमारे टाइम में, और आज भी बड़ा ज़रूरी है कि टाइम टेबल बना के चलिए। टाइम टेबल आपके स्टडी को कवर कर लेता है, रिवीजन का टाइम देता है, और बड़े आराम से आप सब कर जाते हैं। Okay, sir. Please guide us. What are some easy to follow tips that can help me during an exam or a test? एग्जामिनेशन टिप्स जो आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला टिप्स है, जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी टेंशन रहती है, बहुत पढ़ते हैं, रातें जागते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नींद और रेस्ट ये दोनों बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर रेस्ट करिए, ताकि आपका दिमाग एग्जामिनेशन के वक्त एक्टिव रहे और अच्छे से पेपर कर पाए, अच्छे से एग्ज़ाम को कर पाए। अलार्म लगाइए या किसी अपने घर में किसी को कह के सोइए कि वो अगर सुबह जल्दी उठते तो आपको भी एग्ज़ाम के लिए उठा दे। और कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई पेपर देने, एग्ज़ाम देने आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, जहाँ पे हम अकेले होते हैं और सिर्फ एक अलार्म के सहारे हम वहाँ सुबह जागते हैं, तो कोशिश कीजिए अलार्म लगाते वक्त उसको दूर रखिए, ताकि जब सुबह अलार्म बज जाए तो आपको वो अलार्म बंद करने के लिए कुछ कदम चल के जाना पड़े। मैं एक अपने पे बीती हुई स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं जब प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स दे रहा था अपने, तो एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसको ओनली मैं सेट कुछ क्वेश्चंस करके जा रहा था, और मुझे था कि इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे लगता था कि सुबह जाने से पहले मैं पढ़ के जाऊँगा। तो
अलार्म सुबह बजा और अलार्म बिल्कुल मेरे पास पड़ा था, और 3 दिन क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम होते हैं लगातार होते हैं, तो वो बिल्कुल पास पड़ा था। मैंने उसको बंद कर दिया और ये सोच के किया कि अभी उठ जाता हूँ, पर वो नींद लग गई। और सुबह जब नींद खुली तो बस मेरे पास इतना टाइम था कि मैं सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर तक जा सकता था। उस क्वेश्चन को जो मैंने छोड़ा था, पढ़ने का टाइम नहीं था। अब सच मानिए कि वो सुबह वही क्वेश्चन आया और मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जिसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। सुबह जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, उसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, उसके ऑप्शंस को पढ़िए। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम पढ़ते नहीं और सीधा अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल है और कौन से कंपलसरी है। फिर हर क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। हम जल्दबाजी में सिर्फ एक मेन क्वेश्चन पढ़ के और उसको अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि जितना हमने चाहा होता है वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता। वो इसीलिए होता है कि पूछे क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं और लिख के हम सिर्फ एक पार्ट आते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके पार्ट्स को ध्यान से पढ़िए और उसी हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। जब आप अटेम्प्टेशन शुरू करते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन लीजिए जो आपको सबसे अच्छा, उसके बाद इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाइए। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने शुरू किया आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाए, तो एक रिक्वायर्ड स्पेस को छोड़ते हुए आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने के बाद जब आप वापस उस क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो आप भूल चुके थे वो धीरे धीरे आपको याद आनी शुरू हो गई हैं। फिर उस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अपना सारा पेपर कंप्लीट कीजिए। अब आपको बताते हैं कि आंसर शीट में लिखना कैसे है। सबसे पहले जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो हेडिंग होनी चाहिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, 2 व्हाटएवर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाल पाते हैं, एग्जामिनी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन में और प्रॉपर क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाल पाते, जिससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है। उसको पता ही नहीं लगता कि स्टूडेंट किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। आंसर्स को साफ साफ लिखिए, पैराग्राफ्स में लिखिए, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स इनका इस्तेमाल कीजिए। जब आप कोई पैराग्राफ में कोई बात को ख़त्म कर लेते हैं या किसी लाइन में कोई बात ख़त्म हो जाती है, तो एक लाइन का गैप देते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट लाइन को लिखिए। इस तरह से आंसर शीट में कंफ्यूजन नहीं होता। कोशिश कीजिए एग्जामिनर को थोड़ा फैसिलिटेट कीजिए, उसको पेपर को जल्दी चेक करने में मदद दीजिए। अगर एक एग्जामिनर बिना इरिटेट हुए आपके आंसर शीट को चेक करता है तो देखना कि वो एंड में एक अच्छे मार्क्स आपको देके जाएगा। अक्सर कहा जाता है बुकिश नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखें बुक के स्टाइल को कि वो कैसे लिखते हैं, कैसे वो पैराग्राफ्स में लिखते हैं, कैसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, एक डेकोरेशन मेंटेन करते हैं। आपने भी एग्जामिनर को वही कन्वीनियंस देनी है, जो पॉइंट्स वो देखना चाहता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एक आंसर शीट को चेक करने के लिए। आपने उसको कन्वीनियंस देनी है, वो पॉइंट्स जो वो देखना चाहता है आपने उसको फटाफट चेक कराने हैं। आपने उसकी स्पीड को मेंटेन करना है ताकि वो जल्दी से आपकी आंसर शीट को गो थ्रू करे और एक अच्छे नंबर आपको देके जाए। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपके आंसर में, उनको अंडरलाइन कीजिए और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो कटिंग कीजिए। और कटिंग करनी भी पड़े, अगर कुछ कट करना भी पड़े तो सिंपल एक लाइन से कट कीजिए ताकि वो इतना हाईलाइट ना हो कि वो गंदा लगे। जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि एक गुड स्पीड हो और नीट हैंड राइटिंग हो, सिंपल वर्डिंग हो और हमेशा एक टाइम एलोकेशन जो आपने सारे जितने आंसर्स लिखने हैं उनको दे दी हो, क्योंकि अगर हम टाइम एलोकेशन से बाहर चले जाएंगे तो हम लास्ट में पाएंगे कि हमारे कुछ आंसर्स हम लिख नहीं पाए। आपने लास्ट के 5-7 मिनट 10 मिनट बचा के भी रखने हैं ताकि आप एक बार अपनी आंसर शीट को दोबारा से रिव्यू कर पाए। देखो, अगर कोई पेपर बहुत आसान आता है तो आसान पेपर को अटेम्प्ट करना ज़्यादा टेक्निकल होता है, क्योंकि जितने आसपास आपके लोग बैठे हैं वो सभी उसका आंसर जानते हैं।
अब जो बेटर वे में उसका आंसर लिख पाएगा, जो टेक्निकल वे में उसका आंसर लिख पाएगा, उसकी अटेम्प्टेशन बाकियों की अटेम्प्टेशन से ऊपर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ जाता है तो स्क्रैच टेक्निक का यूज़ करते हुए कोशिश कीजिए, आपको जितनी नॉलेज है, जो नॉलेज है उसको इकट्ठा कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप आंसर्स में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर एग्ज़ाम के दौरान आपको कुछ रफ वर्क करना पड़ता है, उसको अपने मेन आंसर से दूर रखें। मेक श्योर दैट यू ईट एटलीस्ट 1 आवर बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि खाना पचाने के लिए आपका जो ब्लड आपके दिमाग में चल रहा है, जिसने आपकी मदद करनी है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, वो कहाँ चला जाएगा? पेट में चला जाएगा खाना पचाने के लिए। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 1 आवर बिफोर खाना खा लें, पेपर से एकदम पहले कुछ मत खाएं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अच्छी डाइट रखें, विटामिन्स लें, स्पेशली एग्जामिनेशन डेज में विटामिन सी लें, क्योंकि कई बार हमने सुना कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि आंखों में दर्द हो रहा है, उनसे बैठा नहीं जाता, उनकी कैपेसिटी नहीं है बैठने की, या फिर वो टायर्ड फील करते हैं, उनको नींद आती है। तो अगर ऐसा लगता है तो आप अपने किसी डॉक्टर से मिलके विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मेरे ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, उसमें 5 क्वेश्चन करने थे, 20 मार्क्स ईच, और मुझे वो 5 क्वेश्चन आते थे। मैंने बड़े अच्छे तरीके से, बिना कटिंग के, बड़े ढंग से, डेकोरेटिव वे में वो 5 क्वेश्चन किए, और मैं बड़ा खुश था कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलने जा रहे हैं। और वो खुशी इतनी थी कि मैं हॉल के अंदर बैठ ही नहीं पाया, और मैं अपना आंसर शीट सुपरवाइज़र को देके बाहर आ गया। जैसे ही मैं हॉल से बाहर आया, 1 सेकंड मेरे दिमाग में कुछ आया कि शायद लास्ट क्वेश्चन में जो मेथड पूछा गया वो गलत था, मुझे कोई दूसरे मेथड से अटेम्प्ट करना था। और मैंने फटाफट क्वेश्चन पेपर उठाया, देखा, वही गलती हुई, मेथड कोई और था। और आप यकीन मानेंगे कि 30 मिनट बाकी थे। अब वो 30 मिनट मेरे पास थे, पर मैं हॉल के अंदर वापस नहीं जा सकता था, और इस तरह से उस पेपर में मेरे 100 आउट ऑफ 100 नहीं, 80 आउट ऑफ 100 आए। 20 मार्क्स मेरे इसी वजह से कट गए कि मैं बिना रिव्यू किए फटाफट पेपर देके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गया। तो ये गलती जो मैंने की वो आप ना करें। जब आप पूरा पेपर फिनिश कर लें तो एक बार रिव्यू जरूर करें। जो टाइम आपको एग्ज़ाम के लिए दिया गया उससे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर मत आए। अब मैं जेनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज की डिस्कशन हुई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बता दें। थैंक यू जेनी। Now a point-wise summary in English language for better understanding of AMITAX overseas students. Study tips. Number 1. Practice yoga, meditation daily to sharpen your memory and increase your capacity and improve concentration. Number 2. Create a timetable for study and try to maintain a consistent average pace. Number 3. It's a good idea to note down important information and solutions near the relevant questions in your books. Don't worry about keeping your books looking new all the time. Number 4. Using flow charts in your study notes and employing finger reading techniques while reading can help improve your reading speed. Number 5. To help remember a topic, try to break it down into individual points and write them down 2 to 3 times after reading. Pay attention to the keywords used in the topic to help you remember the information better. And finally, exam tips. Number 1. Read and understand the instructions given in exam materials carefully and options of choosing questions for best attempts in exam. Number 2. Answer the questions you know well first and come back to the harder ones later. Number 3. Write clearly and use paragraphs to organize your thoughts. Number 4. Leave a gap between new paragraphs and lines representing new things to make it easier to read. Number 5. Use underline to highlight very important things and points in answers. Don't be bookish but adopt the styles as written in book for your answers.
Number 6. If there is an urgent need to cut a mistake, simply draw a line across it. Don't make it too dark to make it ugly. Give examiner convenience to check the answer sheet quickly without irritation so that you may fetch maximum marks. Number 7. If the paper is easy, attempt it with technical accuracy to earn more marks. Number 8. If the paper is difficult, try to scratch out as many marks as possible from the tough questions. Number 9. Do your rough work separately from your main answers. Number 10. Unless instructed otherwise, start a new question on a new page by writing answer to question number or similar precise way. Number 11. Check your answers carefully for any mistakes or errors before submitting the exam. Never leave examination hall before the full time is over. Number 12. Get enough sleep and rest in the night before the exam. Number 13. Maintain a healthy diet and include extra vitamins, especially vitamin C in examination days. Number 14. Have a meal at least an hour before the exam starts. That's all for today. Amitax has a remarkable skill of making difficult topics easy to understand and engaging, as demonstrated in the previous 2 videos. You can find the links to these videos in the description box and the I buttons. If you enjoyed our video, please show your support by liking and subscribing to our Amitax channel. We strive to provide more educational and beneficial content in the future. Thank you all and thank you Amit Sehgal sir.